भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की हुई बैठक। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के रोडमैप पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का हुआ ऐलान। गढ़वाल से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह होंगे अगले उत्तराखंड के सीएम। विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। उत्तराखंड में पंडित नारायण दत्त तिवारी की रिपोर्ट के बराबर नहीं कर पाए त्रिवेंद्र सिंह रावत। 4 साल पूरे करने की दहलीज तक ही पहुंच पाए त्रिवेंद्र। तिवारी को छोड़ किसी भी सीएम ने पूरे नहीं किए 5 साल। बुधवार को नौसेना के बेड़े में शामिल हुई आईएनएस करंज समुद्री ताकत और बढ़ाएगी। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद में मध्य प्रदेश की 2 कांवड़ियों की गंगा में डूबने से हुई मौत। गंगा स्नान करते समय गहरे पानी में चले गए थे दोनों कांवड़िए। दोनों युवक मध्य प्रदेश के जनपद भिंड के रहने वाले थे। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। गढ़वाल से बीजेपी सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। आज शाम 4 बजे राजभवन में लेंगे सीएम पद की शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे तीरथ सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। गढ़वाल से बीजेपी सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। आज शाम 4 बजे राजभवन में लेंगे सीएम पद की शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जिस तरह से कई दिन से लगातार उत्तराखंड की सियासत में हलचल देखने को मिल रही थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया और आपको बता दें कि उसके बाद जिस तरह से कई नाम की चर्चा की जाती है कौन मुख्यमंत्री होगा, जिसके नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सभी सांसद और साथी विधायक और साथी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की जो है बैठक हुई और इसमें उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान किया गया। गढ़वाल से बीजेपी सांसद हैं तीरथ सिंह रावत और आपको बता दें कि अब 1 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे तीरथ सिंह रावत और 1 साल के बाद फिर से 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा और देखना होगा कि क्या कुछ कमाल अपने इस कार्यकाल में तीरथ सिंह रावत कर पाएंगे। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल का वक्त पूरा होने जा रहा था उनके कार्यकाल को, लेकिन उससे पहले ही हलचल तेज हुई उत्तराखंड की राजनीति में और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो जैसा अनुमान लगाया जा रहा था ठीक वैसा ही हुआ है। तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ जो है राम गोपाल भी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, जिस तरह से चर्चा थी ठीक वैसा ही हुआ है। तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान हुआ, नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। क्या आपको ताजा अपडेट मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल बिलाल, देखिए कि जितने भी विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसके अंदर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया गया था। अब कुछ ही देर में राज्यपाल के पास जाएंगे और वो जो पत्र है, जो विधानमंडल का जो पत्र है वो दिया जाएगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम को 4 बजे उनको शपथ दिलाई जाएगी। ये ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते थे तीरथ सिंह रावत। और देखिए जो 3-4 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था, जिस तरीके से धन सिंह रावत का भी नाम इसके अंदर आ रहा था बिल्कुल, और उनको एक चौपर देकर के उनको तुरंत श्रीनगर से उनको बुलाया गया तो उनका नाम भी बहुत आगे चल रहा था। तो जिस तरीके से सुबह आज जो बैठक हुई, जो विधायक मंडल की बैठक हुई जो भारतीय सुरक्षा आरक्षक थे, तो उसमें तीरथ सिंह रावत का नाम ये आया। देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि तीरथ सिंह रावत जो कि हमेशा आरएसएस से जुड़े गए हैं और एक युवा भी है, एक तरह के उन्होंने एक अच्छा काम भी किया है। कहीं बीच में सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा बने हुए थे और बहुत अच्छा संगठन में उन्होंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ऐसा लग रहा था कि किस तरीके से जो ये 2022 का जो चुनाव है, ये किस तरीके से दोबारा भाजपा इससे आ सकती है। तो इसलिए एक नाम ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो
जो प्रेक्षक थे और जो विधायक मंडल जो दल थे, उन्होंने एक नाम चुना, वो भी तीरथ सिंह रावत। बिल्कुल अपनी छवि के नाम से जाने जाते हैं, काम बड़ी मजबूती के साथ करते हैं ये, और जो करते हैं उसको पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात है, पौड़ी से अगर देखा जाए तो पौड़ी से है, और ये हमेशा ये सांसद भी है इस समय, और इनको ये अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रीय सचिव भी है तीरथ सिंह रावत। तो एक जिम्मेदारी दी है। अब ये देखना होगा कि तीरथ सिंह रावत ये जो महीने बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि इसमें कितना कामयाब होंगे बिलाल। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राम गोपाल, आज का दिन उत्तराखंड के लिए काफी खास है, काफी अहम है। उत्तराखंड की राजनीति के लिए और जनता के लिए भी बड़ा नाम का ऐलान किया गया तीरथ सिंह रावत के, यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे अगले। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल बिलाल, देखिए जिस तरीके से 3-4 दिन के अंदर जो गहमा गहमी जो उत्तराखंड में देखने को मिली है, कहीं ना कहीं जो सीएम के चेहरे को लेकर जिस तरीके से अपने दावेदार जो समर्थक रहे हैं दावेदारों के, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो विधानसभा की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी, उसको देखते हुए जो 4 नाम थे मुख्यमंत्री पद को लेकर के, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सतपाल महाराज, इस तरीके से धन सिंह रावत, और जिस तरह की ये जो चेहरे वहां पर देखने को मिले हैं, उनके जो समर्थक हैं वो उस तरीके से जो वहाँ विधानमंडल की बैठक जिस तरीके से हुई, और जो पार्टी कार्यालय है उसके बाहर जो प्रदर्शन देखने को मिला, कहीं ना कहीं अलग अलग जो चेहरे हैं उनके साथ जो उनके अलग अलग समर्थक हैं वो वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद अब सीधा जो है एक विधानमंडल की बैठक में जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत का जो नाम फाइनल कर दिया गया है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक तीरथ सिंह रावत के जो कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो है खुशी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं वहाँ आतिशबाजी देखने को मिली है। फिलहाल बिल्कुल मनीष, लेकिन नाम कई चल रहे थे सीएम की रेस में, कई जो है नेताओं के नाम आगे आ रहे थे। तीरथ सिंह रावत का नाम का ऐलान जो मुख्यमंत्री के तौर पर किया गया, इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह क्या कुछ मानी जा सकती है? देखिए फिलहाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कई नाम इससे चल रहे थे, जिसमें धन सिंह रावत का नाम तो कल रात तक बिल्कुल टॉप में था कि इनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आनंद फानंद में उनको बुलाया गया था, और जो अगर प्रेस वार्ता थे जब मुख्यमंत्री ने जब अपने इस्तीफा दिया तो साथ में भी थे वो उनके, तो कहीं ना कहीं नाम चल रहा था धन सिंह रावत का। पर सबसे पहले ये देखना था कि 2022 का जो चुनाव है वो भाजपा में लड़ना है उत्तराखंड के अंदर, तो वो कैसे जीत लें, कौन सा ऐसा चेहरा है जो जीत दिला सकता है। तो कई मंथन किए गए, मंथन करने के बाद तीरथ सिंह रावत का एक चेहरा ये सामने आया और इसको विधानमंडल ने इसको पास भी किया। जबकि देखा जाए, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जो है ये पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, और हमेशा इनका ये कामयाबी रही है कि एक तो युवा इनके साथ बहुत है, और हमेशा इन्होंने अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये छात्र संघ नेता भी रहे हैं, युवाओं के साथ इनका बड़ा लगाव है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि इनकी पकड़ भी अच्छी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है कि कहीं भी किसी से मनमुटाव नहीं है, और सबको जोड़ के चलने वाले हैं ये, और किसी भी जो विधायक जो आपस में जितने भी विधायक है उनसे कोई मनमुटाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये भी देखना चाहिए था, एक चेहरा उनको ये लाना था कि जिससे कि जितने विधायक है वो आपस में जुड़े रहे और आगे पार्टी को 2022 में कैसे खड़ा करें। क्योंकि तीरथ सिंह रावत की खासियत ये है कि वो जो कार्य करते हैं उसको पूर्ण करते हैं। उनके ऊपर जो भी आज तक जिम्मेदारी दी गई, जिस तरह की जिम्मेदारी दी है उन्होंने बखूबी निभाई है, और इस कारण से भी उनके ऊपर मुख्यमंत्री का उनको बनाया गया। अब जो 4 बजे है जो उसकी शपथ ली जाएगी। बिलाल बिल्कुल, राम गोपाल, सीएम के नाम का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन जो एक बड़ी कलहज चल रही थी जो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी, क्या इसको लेकर भी कोई खबर, कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से आपकी जो है निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल बिलाल, देखिए जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो अहम चर्चाएं होनी थी वो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो भी खबर है वो यही है कि कुछ मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो अहम बात है, फिलहाल की जो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार कहीं ना कहीं जो सीएम का जो चेहरा लेकर फिलहाल पार्टी आई है इस समय, वो शाम को 4 बजे राजभवन में जाएंगे और वहाँ जो है एक शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसका जो सीएम पद की जो शपथ है वो लेंगे वहाँ। देखिए बिल्कुल बिलाल, जिस तरीके से अभी जो मनीष भाई ने बताया है कि जो एक छात्र संघ से जो जुड़े हुए हैं तीरथ सिंह रावत, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर लेकर चलने वाले हैं। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं और विधायक गणों की जो नाराजगी है वो साफ देखने को मिली है। पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि जिस तरीके से कोई ऐसा चेहरा उनके समक्ष आए जिससे कि
एक पार्टी की छवि अच्छी बनी रहे और जनता का जो रुझान है वो पार्टी की तरफ बना रहे, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उससे जो नाराजगी विधायकों ने जाहिर की है और पार्टी के मंथन के बाद कहीं ना कहीं जो एक गहमा गहमी जो रही है देहरादून से लेकर के दिल्ली तक, अब इसमें तीरथ सिंह रावत का जो नाम फाइनल हुआ है तो वो कहीं ना कहीं यही ये साफ जाहिर करता है कि जिस तरीके से ये आम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं, तो जो नाराज विधायक हैं और मंत्रीगण हैं तो उनको भी ये साथ लेकर चलेंगे, जिससे कि पार्टी एक लंबे समय तक जो है जनता के बीच में चुनाव के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं जा सके। फिलहाल हाँ बिल्कुल बिल्कुल राम गोपाल, और एक बड़ी चुनौती भी होगी मनीष, जिस तरीके से जो है अगर बात तीरथ सिंह रावत के अब अगले इस कार्यकाल की जाए, मुख्यमंत्री बनेंगे, नए शपथ ली जाएगी और उनका जो एक कार्यकाल होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, युवाओं को रोजगार और बाकी तमाम विकास से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर अगर देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती होगी। वक्त कम होगा, काम ज्यादा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए बिलाल, सबसे पहले ये बता दें हम आपको कि जितने विधायक थे, जो विधायकों के अंदर जो नाराजगी थी, जो हमारे पूर्व में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनको लेकर के, उस नाराजगी को इसको सबसे पहले दूर करना जो तीरथ सिंह रावत के लिए चुनौती का काम होगा कि वो नाराजगी को किस तरीके से दूर करें। दूसरी बात ये है कि किस तरीके से, क्योंकि समय कम रह गया है, तो जिस तरीके से नेगेटिविटी जो उत्तराखंड की जनता के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी आई है पूर्व में सरकार को लेकर के, उसको किस तरीके से दूर करा जाए, किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाए, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां भी हैं जैसे कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर दस्तक हुआ है, तो अब उनके पास ये जो 2022 से जो चुनाव ये आसान नहीं रह गया है, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत बड़ा एक मंथन था कि किस ऐसे चेहरे को सामने लेकर के आए, कौन सा ऐसा चेहरा है जो सबसे बांध करके 2022 का चुनाव एक मजबूती के साथ लड़ सकता है और जीत के निकाल सकता है। एक बहुत बड़ी मंथन के बाद तीरथ सिंह रावत का सामने आया, चेहरा सामने आया, और तीरथ सिंह रावत का जो अगर बैकग्राउंड की हम बात करें, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी भी दी है, उन्होंने कई ऐसे आंदोलन है जिसमें उत्तराखंड के कई आंदोलन जिन्होंने उन्होंने नेतृत्व किया है, तो भली बात उत्तराखंड की हर चीज को समझते हैं। जो दूर दराज की जो उनके पास जो पकड़ है वो उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, युवा में खासकर उनकी बहुत अच्छी पकड़ रही है। तो ये एक देखना होगा कि आगे आने वाले समय में अब वो किस तरीके से वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं और आने वाले जो समय है जो 2022 है इसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अगर जीत दिलाते हैं, तो एक ये इतिहास रचने वाली बात भी हो जाएगी, क्योंकि कभी भी उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एक बार भाजपा दूसरी बार कांग्रेस। तो अगर अब की बार अगर तीरथ सिंह रावत ने अगर ऐसा कर दिया 2022 में भारतीय जनता पार्टी आई, तो एक इतिहास भी रचा जाएगा और इसका सारा सीधा तीरथ सिंह रावत के सिर पर ही बंधा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राम गोपाल, बात अगर एनडी तिवारी जी की जाए साल 2000 की, अगर उस कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। तीरथ सिंह रावत क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला था, उम्मीद की जा रही थी कि बराबरी कर पाएंगे, 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन उनका भी 4 साल का जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा था उससे पहले ही उनको भी पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इसकी मुख्य वजह क्या मानी जाती है? क्या वजह है, क्या कारण होते हैं? बिल्कुल बिलाल, देखिए जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको लेकर के जो आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो मिड डे मील मामला हो, भ्रष्टाचार के मामले, जिस तरीके के ये मामले रहे हैं उनको लेकर भी, और कहीं ना कहीं जो विधायकों की नाराजगी, मंत्रीगण की नाराजगी, सबसे जो अहम बात है बिलाल वो ये है कि जिस तरीके से जो आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर जो लगे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जो उनको एक सीबीआई जांच करने की जो उनकी आदेश थे हाई कोर्ट के, वो कहीं ना कहीं एक अहम जो वजह है वो मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनके सीबीआई जांच करने के जो आदेश आए थे उसको लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटाया था और वहां से वो स्टे लेकर आए, तो कहीं ना कहीं एक वो भी अहम वजह हो सकती है बिलाल। और जो मंत्रीगण और विधायकों की जो नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि देखो पार्टी जो चाहती है वो यही चाहती है कि जो अपने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन उनको साथ लेकर ही चलना एक तो वो है। इस तरीके से देख सकते हैं कि जो नाराजगी देखने को मिली है एक वो अहम वजह मानी जा रही है बिलाल। बिल्कुल, और उसी नाराजगी को दूर करना एक बड़ी चुनौती होगी। मनीष, बात अगर त्रिवेंद्र सिंह की जाए, मंत्री पद से उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, एक टीस भी है और होती भी है, एक गम भी है
क्योंकि मुखिया है प्रदेश के और उससे इस्तीफा दिया जा रहा है, तो वो उनके अंदर भी एक नाराजगी तो जरूर रही होगी। उसको अब तीरथ सिंह रावत जो है कैसे दूर करेंगे और सबको साथ लेकर किस तरह से चलेंगे, क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? हाँ बिलाल, बिल्कुल ये एक सवाल है कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, उनसे कई जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे या उनके जो अपने संगठन के लोग थे, उनसे उनकी नाराजगी थी, जिसके कारण ये उनको खामियाजा भुगतना भी पड़ा है। अब देखना ही है जो तीरथ सिंह रावत है, इनका चुनाव क्यों करा, पार्टी ने क्यों चुना इनको, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि अगर देखा जाए तो सांसद भी है, इनको क्यों चुना, क्योंकि उनकी खासियत ये रही है, पार्टी से भारतीय जनता पार्टी थी 2022 में चुनाव भी इनको लड़ना है, तो ऐसा कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है जो सबको जोड़ करके 2022 के जो चुनाव होगा उसमें दम खम करके उतर सके, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है यहाँ पर। तो तीरथ सिंह रावत ही एक ऐसा चेहरा उनको नजर आए, और कहीं ना कहीं जो तीरथ सिंह रावत है, जो उनके अभी तक जो पूर्व में जिनके उनके जो कार्य है, उनमें जिस तरीके से उन्होंने सफलता हासिल करी कि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अनुभव बहुत बड़ा है उनके पास, और क्योंकि उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी कर दी थी, और इसको लेकर के उनके पास जो अनुभव है और जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इसको देखते हुए पार्टी ने और जो विधायक जो मंडल जो बैठक थी उन्होंने उनको चुना है। अब देखना ये होगा कि वो उनका जो मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा, कुछ युवा चेहरे भी नजर आएंगे उनकी मंत्रिमंडल में, कि किस तरीके से अगर हम देखा जाए उसका विस्तार होगा, जिससे कि 2022 को लेकर के वो पूरी अपनी गणना करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीरथ सिंह है 4 बजे करीब शपथ लेंगे, और सबसे पहले इसके बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार करेंगे, उसके बाद उनके पास चुनौती आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर तो 2 जिले ऐसे हैं, एक हरिद्वार जिला और एक उधम सिंह नगर जिला, जिसके अंदर सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए अगर उत्तराखंड की राजनीति देखी जाए तो यहाँ पर एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा यहाँ पर आती हुई नजर आई है, जबकि यहाँ पर जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो है पलायन का मुद्दा, क्योंकि पलायन यहाँ पर उत्तराखंड में कहीं रुका नहीं है। अगर आप देखें तो आज जो पहाड़ों के जो घर बने हैं वो शून्य हो गए, सिर्फ वहां जो बुजुर्ग रह गए हैं, जितने भी लोग हैं वहां से उठ करके या तो हरिद्वार जिले में या देहरादून जिले में या आसपास या देश के अन्य राज्यों के अंदर बिलाल वो बच गए रोजगार में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा है। सरकार सबसे बड़ी बात ये थी, जब कोरोना काल था तो कोरोना काल के अंदर जितने भी बाहर के जो उत्तराखंड के जो वासी थे वो अपना उत्तराखंड में लौटना शुरू हो गया, पर जितने लाखों की संख्या में लौटे उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल पाया। यहाँ से उत्तराखंड की जो त्रिवेंद्र सरकार थी उन्होंने यहाँ पर उनको रोजगार नहीं दिया, जिससे कि लोगों के अंदर बहुत नाराजगी थी, पार्टी के अंदर भी ये नाराजगी थी, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो 2022 में निश्चित एक तरफा ही भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ हो जाएगा। इसको देखते हुए ये चुनाव, ये जो फैसले लिए गए और इन्हें परिवर्तन लाया गया है, जिससे कि एक नई एनर्जी इस समय जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर है उसमें खींचने की कोशिश की गई है बिलाल। बिल्कुल, और ये परिवर्तन एक रिस्क लिया है, ये बड़ा जो है अहम सवाल भी है। राम गोपाल, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो ये एक बड़ा रिस्क भी कहा जा सकता है, एक बड़ा परिवर्तन भी कहा जा सकता है, लोगों की नाराजगी थी उसको दूर करने का बड़ा फैसला भी जो है कहा जा सकता है, कितना सही साबित होगा? बिल्कुल बिलाल, देखिए जिस तरीके से जो विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार जो नाराज त्रिवेंद्र सिंह से चल रहे थे, उसको लेकर की कहीं ना कहीं जो मंथन चिंतन जो हाईकमान द्वारा किया गया है, वो एक त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के कहीं ना कहीं एक चेहरा बदलकर ये जताने की कोशिश पार्टी द्वारा की गई है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति जो विरोध पार्टी में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं जो अंदर खाने जो गहमागहमी रही है, तो उसको लेकर के ये पार्टी जताना चाहती है कि जो चुनाव 2022 का रहेगा उसको लेकर के जनता के बीच में जाए, ताकि जो अब तीरथ सिंह रावत जो सीएम जो बनने वाले हैं, वो जो शपथ ग्रहण समारोह में जो स्थान पर जो जाएंगे राजभवन, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे को लेकर की एक पार्टी ने जो मंथन चिंतन किया है उसके चेहरे को लेकर। बिल्कुल राम गोपाल, सोच समझ कर ही यह फैसला लिया गया है ताकि जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए और 2022 में जो चुनाव होगा सब कुछ भुलाकर एकजुट होकर चुनाव लड़े और फिर से वापसी करी जाए। इसी तमाम जो है मुद्दों पर मंथन के बाद ही यह फैसला लिया गया होगा।
शुक्रिया मनीष और रामगोपाल आपका विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल और बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे शाम 4 बजे। आज का दिन उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की राजनीति के लिए बड़ा अहम दिन है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।